नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेक्चर 5 में हैं, पार्ट 5 मॉडर्न एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में क्लास 6 to 12 में। आज के भी लेक्चर में जो है वो हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, क्लास 6 to 12 हिस्ट्री को। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अपकमिंग एग्ज़ाम 69 बीपीएससी ऑफ बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग सीरीज़ में कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। आज का जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर बुक्स से रिलेटेड होगा, तो आप लोग जो भी नहीं आएगा उसको अच्छे से याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में रिवाइज कर लेंगे कौन सा बुक किसमें एक पूरा लेक्चर के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या अरविंदो घोष? तो कौन है आनंद मठ के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ से ही क्या लिया गया था? अपने देश का नेशनल सॉन्ग्स कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो कौन सा आंदोलन पूछ रहा? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया? तो ये किसने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था? तो विनोबा भावे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक पूछ रहा? लाइफ डिवाइन। क्या वो महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, राधा कृष्णन या अरविंदो घोष? आप लोग बताएं किसका आंसर क्या होगा? अरविंदो घोष। तो लाइफ डिवाइन किसका था? अरविंदो घोष जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के परिवर्तक थे। तो कौन थे पूछ रहा है? कब का? 1784 के। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का तो वेरन हेस्टिंग थे, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टश या जेम्स प्रिंसअप? तो कौन थे उस समय? किसको माना जाता है? सर विलियम जोन्स को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कौन सा सभा पूछ रहा है? संविधान सभा का क्या काम था? तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम था संविधान सभा का। तो वही पूछ रहा है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन आयोग के अनुसार प्रस्ताव पे, या कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स मिशन? तो किसके कहने पे आई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। देखिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। साइमन आयोग कब आया था? 3 Feb 1928 को। कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1945 में, सॉरी 1935 में। नहीं ठीक तो है। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1945 में। माउंटबेटन योजना 1947 में और क्रिप्स 1942 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो पूछ रहा है कौन प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? वो सी.वी. रमन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, हरगोविंद खुराना थे या आत्महसन थे? तो कौन थे वो? सभी जानते हैं
रविंद्रनाथ टैगोर थे। कब मिला था इनको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किस बुक के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हमारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो ये क्या है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। तो पूछा है कहाँ से इसको लिया गया था, तो हमने अभी बताया था आपको, क्या वो चित्रा है, गोदान है, डाकघर है या आनंद मठ है। कहाँ से, आनंद मठ से। ये सब छोड़िए, ये सब की क्वेश्चन आगे बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है। तो क्या पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर, वो किस संबंध पर आधारित है। विक्रम, कील, शक या इसमें कोई साइन नहीं। तो क्या होगा, शक संवत। और ये कब आया था, 78 AD में। किसके समय में, कनिष्क के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन थे। मतलब दिल्ली का जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है उसका आर्किटेक्ट कौन थे। क्या वो एडवर्ड लुटियंस, एंटोनियो रेमंड्स, रॉबर्ट टोरसेल या हार्वर्ड बेकर। कौन थे वो, किसको कहा जाता है, एडवर्ड लुटियंस को। कौन सा, ये ध्यान रखना है, उत्तरी और दक्षिणी को एडवर्ड लुटियंस को कहा जाता है। इसलिए अभी भी दिल्ली का जो पॉश इलाका है जिसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री सबके ऑफिस है, रेसिडेंस है, उसको लुटियंस एरिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। इसलिए मैंने आप लोग को नहीं बताया था। देखिए तो पूछ रहा है कौन सी नहीं है, वो चित्रा है, कपाल कुंडला है, द कोर्ट डांसर है या चित्र गदा है। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो क्या होगा आंसर, कपाल कुंडला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो किसके माध्यम से किया गया था बताना है आप लोग को। क्या चीज़ का पूछ रहा है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो आप लोग को बताना है फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है वो भारत की शासन व्यवस्था को प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। वो कौन सा अधिनियम था, 1892 का एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो सभी जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है, कोलकाता में। ये किसके उपलक्ष्य पे बनवाया गया था, उस समय के ब्रिटिश जॉर्ज V आए हुए थे इंडिया, उन्हीं के साथ विक्टोरिया उनकी वाइफ आई थी, उसी के उसमें उपलक्ष्य में ये बनवाया गया था कोलकाता में। तो वो पूछ रहा है उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे, सॉरी वाइसरॉय थे, जिसके कार्यकाल में ये कंप्लीट हुआ था। तो वो एल्गिन थे, कर्जन, मिंटो या रीडिंग।
तो आप लोग को अगर डेट याद रहेगा तो हो जाए, आप लोग बना ले जाएंगे। तो कौन थे वो? लॉर्ड रीडिंग के समय ये कंप्लीट हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली जो शहर बनी है, नई दिल्ली, तो पूछ रहा है उसके शहर, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में था उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी भाग को पूछ रहा था किसने, तो वहाँ था लॉर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस। और यहाँ पूछ रहा है पूरे दिल्ली शहर को किसने बसाया था, आर्किटेक्ट किया था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे, ऐसा ग्रोसे और एक थे R.F. चिल्मन्स और H. इरविन थे, या G. विटेट और सिनफॉक जगह। तो हम लोग जानते हैं एडवर्ड लुटियंस तो थे ही, तो इसके साथ जो भी होगा वही होगा, और एडवर्ड बेकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसने 1892 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जब बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो आप लोग को इसमें दो चीज़ बताना है। तो विश्व हिंदू विद्यालय केंद्र कब बना था, किस ईयर में, किसके मदद से बना था? तो चलिए बताइए। करेक्ट, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? मदन मोहन मालवीय ने, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो किसने बनाया था? डेट देखिए आप लोग, 1892 ईस्वी में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट ने। और इसको बाद में हिंदू विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? 1917 में। किसने मदद से? मदन मोहन मालवीय जी। चलिए, और गांधी जी ने अपने जनसभा का पहला भाषण इसी कॉलेज में दिया था, ये भी याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? क्या वो एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या पिंकले वेंकैया? तो कौन था वो? पिंकले वेंकैया। चलिए, और इसको एडॉप्ट कब किया गया था? 22 जुलाई, डेट और ईयर 19, डेट कब था फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे, डेट याद नहीं आ रहा है। चलिए, पूछ रहा है देवास उपन्यास के रचनाकार हैं, तो किसका पूछ रहा है? देवास उपन्यास का, तो कौन रचनाकार है? क्या वो प्रेमचंद्र हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फणेश्वर नाथ गुप्त हैं? इसका बताना है आप लोग को फ्रेंड्स, कौन है इसका? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवास का। तो याद रखना है, देवास उपन्यास किसने लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट करा है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या तारशंकर बंदोपाध्याय? तो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सा? चित्रा। आप लोग को याद रखना है, चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर और देवास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र हैं, फणेश्वर नाथ रेणु है, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा है? तो कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, प्रेम पचीसी के। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दुखित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो हंगरी स्टोन्स के पूछ रहा है, रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद्र?
तो आप लोग को बताना इसमें कौन है फ्रेंड। तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। किसका, हंगरी स्टोन्स यानी दुखित आसन के रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कराई विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं। ये तो बहुत फेमस बुक है, आप लोग कर जाएंगे। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लियो टोल्स्टॉय, या इसमें कोई नहीं। तो कौन थे फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। एक सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया फ्रेंड 20 क्वेश्चंस का। अब नेक्स्ट सेट पे हम लोग चलते हैं 20 क्वेश्चन का, फिर टोटल 40 हो जाएंगे। ये पूरे एनसीईआरटी पे बेस्ड है फ्रेंड्स, तो आप लोग कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे, इससे आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाई गई। कहीं नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर गाई गई। तो कौन सा पूछ रहा है, जनगण मन। और कब गाया गया था फ्रेंड्स, 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को। डेट याद रखना है, 1911 में। क्या वो बम्बई, लखनऊ, कोलकाता या साबरमती। तो कहाँ गया गया था फ्रेंड्स, कोलकाता में। हम लोग जानते हैं सभी जितने था, जैसे जन गण मन, नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम, ये सभी कोलकाता के ही अधिवेशन में गाया गया था, अलग अलग डेट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो कौन सा समाचार पत्र पूछ रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दादा भाई नेहरूजी थे, सैयद अहमद खान, वीरेंद्रनाथ टैगोर या जेम्स सिक्की। तो कौन थे वो, जेम्स सिक्की। न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुई थी, क्या नाम थी उसका, बंगाल गैजेट, और ये इंग्लिश में हुआ करता था, इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन सा पुस्तक पूछ रहा है फ्रेंड्स, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम या मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन थे द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के, तो राम मनोहर लोहिया जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। आज आप लोग को ज़्यादातर बुक से मिल रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे सभी बुक्स को। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, शरत चंद्र चटर्जी या विष्णु शर्मा। तो कौन है उसके, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फ्रेंड्स, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई थी, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो किसे दिया गया था फ्रेंड्स, आईएस को, भारतीय नागरिक सेवा को किसकी उपाधि दी गई है, इस्पात का चौखटा मतलब स्टील फ्रेम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट करा है, गोदान किसकी रचना है। ये तो बहुत फेमस बुक है गोदान, तो इसका ये किसकी रचना है, प्रेमचंद्र जी की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत भारती के रचनाकार हैं। किसकी रचनाकार पूछ रहा है फ्रेंड्स, भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है इसके भारत भारती के रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? देखिए, सैडलर आयोग के बारे में पूछ रहा है कि संबंध किससे था। इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्या वो न्याय था, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा से? तो किससे था फ्रेंड्स? इसमें ये सैडलर आयोग शिक्षा से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? तो कौन सा प्रांतीय स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में। तो पूछ रहा है ये कब से लागू कर दिया गया था? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 से, इंडियन कैंसल एक्ट 1892 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 से, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो कब से चालू कर दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सहायता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ क्या था? तो पूछ रहा है खिलाफत आंदोलन का आरंभ कौन किया था? पूछ रहा है क्वेश्चन, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या अली बंधुओं ने? तो किसने चालू किया था? अली बंधुओं ने। कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए, और खिलाफत आंदोलन का प्रेसिडेंटशिप किसने किया था? MK गांधी ने। और कहाँ पे हुई थी ये इसकी मीटिंग? दिल्ली में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? तो भारत में पूछ रहा है सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो आप लोग को ये आप लोग बहुत फेमस है, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो किसने किया ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग एक बार एक लेक्चर में पूरा रिवाइज कर लेंगे सभी गवर्नर जनरल को। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करना है। फर्स्ट करा है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा देखिए, राजा जॉर्ज V तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में कौन सा सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, नहीं, ये गलत बात है। घोषित नहीं हुई थी। 1858 एक्ट से इंडिया का जो पावर है वो महारानी के हाथ में चला गया था, घोषित नहीं हुई थी। तो एक गलत हो जाएगा सब जगह, जहाँ जहाँ सिर्फ केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का रहा है, अमृत बाजार पत्रिका बहुत फेमस पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? तो अमृत बाजार की पत्रिका किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का रहा है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो किसका पूछ रहा है? उदारवादियों की नीति का। तो निम्न अखबारों में पूछ रहा है कौन सा मुख्यतः पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देना है। मुख्यतः का क्या मतलब हुआ? मोस्टली, ठीक है। हाँ, तो पूछ रहा है कौन सा वो था पत्रकार? न्यू इंडिया था, लीडर था, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? तो कौन था वो? लीडर जो है वो मुख्यतः किसकी आइडिया को रखता था? उदारवादी की। और ये लीडर किसकी थी? मदन मोहन मालवीय जी का। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कर रहा है, झंडा गीत, ये भी बहुत फेमस है। झंडा गीत किसने लिखा है? तो इस पे झंडा गीत किसने लिखा है?
रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या मैथिली शरण गुप्त, या श्यामलाल गुप्त पार्षद ने? तो झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो किसको पूछ रहा है? सिविल सर्विस के प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो पूछ रहा है कब स्वीकार किया गया था? 1833 में, 1853 में, 1858 में, या 1882 में? तो कब किया गया था फ्रेंड्स? 1853 में इसको स्वीकार किया गया था। किसको? सिविल सर्विसेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कैंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो किसको पूछ रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, या 1793 का चार्टर एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट? तो कौन सा था ये फ्रेंड्स? 1786 का एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह अधिकार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। अब फिर से एक उपन्यास का नाम आया है फ्रेंड्स। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो दुर्गेश नंदिनी के कौन लेखक हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो कौन है इसके फ्रेंड्स? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। किसके? दुर्गेश नंदिनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1947 के बाद पूछ रहा है किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली थी, कमला रानी सिंह थी, तारकेश्वरी सिन्हा थे, या राबड़ी देवी? किसने दिया था? अरुणा आसफ अली ने। हम लोग जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी प्रमुख लीडर को बंदी बना लिया गया था, तो अरुणा आसफ अली ने महिला विंग्स को एकीकृत करने में अपनी भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत लिखा था तो किसने लिखा था वंदे मातरम गीत? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नव गोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने? तो ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आज हम लोग फिर से 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए फ्रेंड्स। इसी तरह हम लोग रेगुलर बेसिस पे हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर जाएंगे अच्छे से, और फिर लास्ट में मैराथन क्लास के तहत सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा हिस्ट्री पोर्शन पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो मेजर क्वेश्चन 30 to 35 रैंक करता है। इसके बाद हम लोग फिर बिहार स्पेशल लेंगे। चलिए तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए साइनिंग ऑफ, बाय।